जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जी डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं अलसेफ होमियो। व्यूअर्स, आज मैं बहुत अहम टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूं और वो टॉपिक है पोस्ट ट्रॉमेटिक हेड इंजरी एंड इट्स सिंगल होम्योपैथिक रेमेडी। तो दोस्तों, टॉपिक पे जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन उनका नोटिफिकेशन मिले और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। हेड इंजरी, हेड इंजरी में हम और आप लोगों ने देखा होगा, पहले तो हॉस्पिटल जाते हैं और मतलब मरहम पट्टी और दर्दों की दवा और एंटीबायोटिक एलोपैथिक में जो होता है तो बाहर का ज़ख्म तो भर जाता है। लेकिन बास पेशेंट में देखने में आया है कि वो इंजरी तकरीबन मॉडरेट रेंज की होती है, थोड़ा सा ब्रेन को भी उसने ज़ोर दिया होता है। तो ऐसी इंजरी, हेड इंजरी, कि उसमें ये अलामात हों जो मैं बयान कर रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनें ताकि आपको अलामात समझने में भी आसानी हो जाए। ज़्यादा देर तक सोना और बहुत मुश्किल से जागना, यानी या लोग उसको मुश्किल से जगाते हैं या खुद बड़ी मुश्किल से जागता है। अफसुर्दगी, परेशानी, टेंशन, एंजाइटी, रोने की कैफियत, चिड़चिड़ापन, हाथों और पैरों की उंगलियों का सुन हो जाना या चलते या हाथ हिलाते हुए उनमें कोऑर्डिनेशन ना होना, यानी आपको लगे कि हाथ और पाँव पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, यानी उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। शोर और ज़्यादा रोशनी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आंखों की पुतलियाँ, जिसे प्यूपल कहते हैं, एक या दोनों का फैल जाना, हर वक्त गमगीन, सोचों में गुम, और सर में इस तरह दर्द जो गर्दन के पिछले हिस्से तक जाए। तो ये कुछ रहनुमा अलामात हैं कि पोस्ट हेड ट्रॉमेटिक इंजरी में पेशेंट को फेस करना पड़ते हैं। तो इन तमाम अलामात, ये मैंने कुछ चीदा चीदा आपको बताई हैं, और भी अलामात हैं, लेकिन जो चीदा अलामात हैं वो ये हैं। तो ये अलामात अगर आपको नज़र आए तो इसके लिए होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है जिसका नाम है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ एक्यूट केस में 200 की ताकत में 10 कतरे सुबह 10 शाम 15 से 20 रोज तक देने पड़ते हैं, थोड़े से पानी में, और वो भी नीम गर्म हो। लेकिन अगर क्रॉनिक केस है और अलामात के बहुत अरसा हो गया और ये अलामात आ रही हैं तो उसमें आपने नेट्रम सल्फ 1 ml देना है, और 1 ml आपने सुबह आधी प्याली नीम गर्म पानी में 10 कतरे 10 से 12 दिन तक देने हैं। तो जब आप ये इस तरीके से देंगे तो इंशाल्लाह उसके अलामात गायब होना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, लोगों को दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अलामात इस सिंगल मेडिसिन से दूर हुए हैं। तो ये तो अलामात और मेडिसिन हो गई। इसके बाद हम चलते हैं कि ऐसे पेशेंट को हम कौन सी ऐसी खुराक दें ताकि उसके ये जो ब्रेन पे चोट के असरात हैं ये ज़ायल हो सकें। तो इसके लिए आप फूड की जो अंदर कौन सी चीज़ होती है, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल या नट्स हो गए या कुछ और, उसमें अंदरून जो इंग्रेडिएंट होना चाहिए वो विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल होने चाहिए, उसमें जिंक होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए और फ्लेवोनाइड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आलमंड हो गया, पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज जो हैं, एवोकाडोज हो गए, बेरीज हो गए। ये 3-4 एग्जांपल मैंने आपको बता दी, बाकी मैं चार्ट को भी आपके सामने डिस्प्ले भी कर दूंगा स्क्रीन पर के, ताकि आप देख सकें कि कौन से फूड्स हैं जो ऐसे पेशेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं
اور ساتھ میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کے لنکس یا جو باتیں میں نے کی ہیں ان کے ریگارڈنگ ریفرنس لنکس میں نیچے ڈسکرپشن میں وہ بھی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو فرینڈز. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں, شیئر کا بٹن بھی دبا دیں, تاکہ یہ نالج آپ لوگوں کے سرکل میں جو لوگ ہیں, فرینڈز ہیں, فیملی ہے, ان کو بھی یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو اس میں کوئی ہومیوپیتھک کی ٹریٹمنٹ ہے یا نہیں. ملتے ہیں کسی ایسے ہی اچھے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.